दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसका विद्या से भगवान कृष्ण सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी की तीर में प्रचंड परिमाण से शक्ति थी। आप कितना ही सोचें कि कौन होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाएंगे, क्योंकि प्राचीन भारत में एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने अपनी कलाओं का प्रयोग कुछ विषम परिस्थितियों में ही किया है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है। हम तो बस उन सारे धनुर्धर की शक्ति के बारे में जानकर आपको बता रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कर्ण की बात कर रहे तो नहीं। आप में से बहुत लोग सोच रहे कि बात अर्जुन या एकलव्य की हो रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं। दोस्तों, आखिर वो कौन है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्य में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा कोई और नहीं, एकलव्य था। नंबर 2 पे आता है एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गए हैं, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ने यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंच चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन के दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। इससे ये सिद्ध होता है कि एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली धनुर्धर थे। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। अभी एकलव्य से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? एकलव्य से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण था। नंबर पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडली दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ देर तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उससे इस तरह पीछे ढकल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। साथियों, इस तथ्य के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। महाभारत काल में आप अर्जुन, एकलव्य और कर्ण के बारे में सुन लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है महाभारत काल में इन तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और भी धनुर्धर था। हालांकि इस धनुर्धर ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। उस योद्धा का नाम था बड़बड़िक। बड़बड़िक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। नंबर 4 पे आता है बड़बड़िक। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बड़बड़िक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बड़बड़िक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बड़बड़िक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा।
बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया, उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञाबक्ष हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। दोस्तों, इस बात को जानने के बाद आपके मन में कुछ विचार जरूर बदल गया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बात कर रहे हैं। इन चारों धनुर्धर में अधिक शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। नंबर 5 पे आता है लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसको पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध में दौरान मेघनाद को हराया था। ये वही मेघनाद थे जिसने इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। इसके बाद हम जिस धनुर्धर के बारे में बात करेंगे उसके बारे में आप सुनकर चकित रह जाएंगे। वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रही है। नंबर 6 पे आता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने भी भाग लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर से कई अधिक कठिन थी लक्ष्मणा का स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धर को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शरंग था। दोस्तों, आप सभी को इस तत्व के बारे में पहले पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और एक शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ धनुर्धर और विद्वान भी थे। वो कोई और नहीं, भगवान श्री राम थे। नंबर 7 पे आते हैं भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने आकाश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। आखिर में हम पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में बताने जा रहे हैं। वो कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ शंकर है। तीनों लोगों का देवों का देव महादेव के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 8 पे आता है भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से ही होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया है। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था।
इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालाकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाया और इसे एक झटके में तोड़ दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए कहानी लेकर आता रहूँ। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।